अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 15 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है मिंबर असम्बली मामन ख़ां गिरफ़्तार। मामन ख़ां मेवात इलाके से एमएलए हैं और कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। उनको देर रात पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। किसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। मामला कल ही अदालत में गया था। वहाँ सरकारी वकील ने क्या कहा, मामन ख़ां के वकील ने क्या कहा, इन तमाम बातों पर मुश्तमिल ये ख़बर है। आप पूरी ख़बर सुनें। हरियाणा के नूह इलाके में 31 जुलाई को हुए फसाद मामले में कांग्रेस मेंबर असम्बली मामन ख़ां को देर रात पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया, लेकिन मामन ख़ां नहीं गए हैं। ध्यान ने नूह तशद्दुद में उनका नाम आने के बाद लगातार फिरोज़पुर झिरका के मेंबर असम्बली खान इस बात से इनकार कर रहे थे और उन्हें कुछ सबूत ही पेश किए थे कि उनका इस साजिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उन्हें ये सलाह दी थी। पहले ये बता दूं कि हाई कोर्ट में उनके वकील ने क्या कहा था। हाई कोर्ट में मामन ख़ां के वकील ने ये कहा था कि ये इल्ज़ाम झूठा है कि मामन ख़ां नूह फसाद में मुलव्वस हैं और इस मामले के लिए उच्च स्तरीय आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए ताकि वो इन बातों पर ध्यान दे सकें। ये सुनकर जस्टिस विकास बहल मामले ने पूरा मामला सुना और उन्हें निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी और अब इस मामले की वहाँ सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। बता दें कि नूह फसाद के मामले में 6 लोगों की मौत हुई थी और इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए थे। तो मामन ख़ां के वकील का तो आपने सुनने उन्होंने क्या कहा। सरकारी वकील ने क्या कहा। सरकार की तरफ से हरियाणा के वकील दीपक सबरवाल ने सुनवाई के बाद कहा कि सबूत खान के दावे खिलाफ हैं। सबरवाल ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक फ़ोन टावर के वास्ते से ट्रैक की गई। उनकी लोकेशन और एमएलए के निजी सुरक्षा गार्ड और एक और आदमी का बयान इस बात को झूठा साबित कर रहा है। इन बातों से पता चलता है कि वो नूह फसाद में मुलव्वस थे। दोबारा सुने। सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, एक टावर के ज़रिए हमने एक कॉल उनकी रिकॉर्ड की है, एक आदमी ने एक बयान और दिया है और इस तरह उनका एक जो निजी गार्ड है उसका बयान सामने आया है। ये सब कुछ इससे ज़ाहिर है और इससे मालूम होता है कि खान झूठ बोल रहे हैं और खान इस फसाद में मुलव्वस थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जांच गैर जानिबदाराना तरीके से चल रही है और एफआईआर में 25 मुलजिमों में से 42 को गिरफ़्तार किया जा चुका है और एक मुलजिम ज़मानत पर है। अदालत ने जांच एजेंसी के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ जुटाए गए सभी सबूतों से आगाह करा दिया गया है और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उनके इस मामले के एक और मुलाजिम हैं तौफीक ने भी खान का नाम लिया है। बहरहाल इस तरह की बातें सरकारी वकील ने कही हैं और मामन ख़ां के वकील ने लोकेशन पेश की और कुछ सबूत पेश किए कि खां उस दिन नूह में नहीं थे। बहरहाल मामन ख़ां को देर रात गिरफ़्तार कर लिया गया है और देखिए आप हमारे साथ बने रहें। जैसे कुछ आज ख़बर अपडेट होती रहेगी हम इंशाल्लाह आपको उससे मुत्तला करते रहेंगे।